हाय एवरीवन, वेलकम टू एडिटोपिया। शुभम दिस साइड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम कार्बन ही स्पेशली क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले जानते हैं कार्बन है क्या। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है एंड इट इज अ नॉन मेटल। क्या है ये? नॉन मेटल है। ठीक, नॉन मेटल। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। एटॉमिक मास होता है इसका 12। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है इसका 12। एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट शेल जो होता है वो के में होता है 2, एल में होता है 4। ठीक, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक, जो हमारे नेचर में जो भी चीज पाया जा रहा है, whatever thing we see around us is made up of carbon and its compound। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हूं, मेरा स्किन है, माई हेयर, माई आईज, whatever इट इज इनसाइड मी। ठीक, फैट हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, वो सब के सब किससे बने हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम बाहर की बात करें, द पेन आई एम होल्डिंग, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एग्जांपल, सीएनजी जो हम यूज करते हैं गाड़ियों में, वो भी कार्बन एंड कंपाउंड है। सीएनजी, एलपीजी या पेट्रोल, डीजल, द क्लोथ आई एम वेयरिंग, पॉलिस्टर, कॉटन, हर चीज क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बनी हुई है। एंड 99.9% चीजों में कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट होते ही होते हैं। दैट्स व्हाई कार्बन की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंट 118 एलिमेंट, मतलब 118 एलिमेंट प्रेजेंट होने के बावजूद वी ओनली स्टडी जो क्या है? कार्बन। कार्बन की जो स्टडी है वो अलग से क्यों होती है? क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं जिससे वो इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपाउंड क्रिएट कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो द स्टडी ऑफ, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक, मतलब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टी एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि साइंस की केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये तो होगी बेसिक सी बात। अब कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक, तो कुछ एलिमेंट हमारे नेचर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम एलोट्रोप्स। क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। अभी हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके एलोट्रोप्स। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप क्या होता है? मैंने जैसे बताया, व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 2 और मोर डिफरेंट प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो कार्बन के जो है, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? 3 कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। कितने? 3 एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक, तो हम 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेफाइट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेफाइट। ठीक, तो अब ग्रेफाइट पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक, ये ब्लैक इन कलर होता है। ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर या फिर ग्रे कलर कह सकते हैं। ठीक, ये कैसा होता है? स्लिपरी होता है। कैसा होता है? स्लिपरी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका जो नेचर है स्लिपरी का वो आता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक, ये है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और ये एक वीक वैन डर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक,
वीक वैन डेर फोर्स से जुड़ा होता है। ड्यू टू द स्ट्रक्चर यू कैन सी, कैसा ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, तो लेयरिंग स्ट्रक्चर की वजह से कैसा होता है, ये हल्का सा स्लिपरी होता है। इसीलिए इसकी जो स्लिपरी नेचर है इसकी वजह से वी यूज इट एज अ लुब्रिकेंट। क्या इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। कैसे मोटर्स में या फिर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट में, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गाड़ियां होती हैं या कोई भी, उसमें जो लुब्रिकेंट यूज होता है उस लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी ग्रेफाइट यूज होता है। वी यूज ग्रेफाइट एज, हम पेंसिल में भी हमारे ग्रेफाइट होता है, द लेड, जो पेंसिल का लेड होता है उसमें ग्रेफाइट होता है। तो ड्यू टू स्लिपरी नेचर वी राइट, हम लिखते हैं और उस पर जो इम्प्रिंट आता है ब्लैक कलर का, ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर एंड इट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अगर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता या इसके बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स नहीं होता तो ग्रेफाइट से जो लिखते हैं हम वो लिख नहीं पाते, क्योंकि वो क्या होता, वो वीक है, इसलिए वो क्या है, हल्का सा सॉफ्ट है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या करता है, एक इम्प्रिंट देता है क्योंकि वो डार्क कलर का है, ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि यू कैन सी हियर कि जो ये एक कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन जो एटम है वो किससे कितने कितने से जुड़ा है, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। पर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फ्री है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है, ठीक। तो ग्रेफाइट क्लियर। तो ग्रेफाइट के बाद जो अगला हमारे पास इलेक्ट्रोप है वो क्या है, डायमंड है। क्या है, डायमंड। अगला है डायमंड। ये भी क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन एटम्स, ठीक। ये कैसा होता है, ये ब्राइट कलर, ब्राइट होता है, BRIGHT, ब्राइट। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये नेचुरली क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। नेचुरली पाया जाने वाला अर्थ पे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है, डायमंड है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर वो 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसमें जो कार्बन है वो अपने से और अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं एंड हर एक कार्बन अपने साथ अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा है। एग्जांपल, जैसे ये कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ गया, ठीक। अब ये जो कार्बन है ये वाला, ये भी अब अपने साथ 4 कार्बन से जुड़ेगा, ठीक। ये भी जुड़ेगा 4 कार्बन से, ये भी जुड़ेगा 4 कार्बन से, ठीक। तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, फ्री, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। एवरी कार्बन is combined with 4 different carbon with an covalent bond, इसलिए 3D स्ट्रक्चर बनाता है। and due to non presence of electron it do not conduct electricity conduct नहीं करता है डायमंड, ठीक। एंड इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होता है, बिल्कुल ब्राइट एंड क्रिस्टलाइन कलर होता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, वो शाइन करता है, ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई होता है, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे जितने कार्बन है वो सारे के सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। इसमें कोई भी वीक वैन डेर वाल्स फोर्स जैसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास डायमंड। तो डायमंड क्लियर, डायमंड भी एक एलोट्रोप है, ठीक। अगला जो एलोट्रोप है वो हमारे पास क्या है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। क्या है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन है, इसे लैब में तैयार किया गया था। ये 60 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक बॉल के फॉर्म में है। इससे 4 डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक साथ बनाया था। जो सबसे पहले रिचर्ड स्मॉली, रॉबर्ट कर्ट, सीन ओब्रायन एंड हेरोल्ड कोटो, इन चारों लोगों ने इसे तैयार किया था। ये 60 कार्बन एटम का क्या है, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, फुटबॉल स्ट्रक्चर है। इसमें 2 डिफरेंट शेप है,
दो डिफरेंट डिफरेंट शेप से मिलकर बना है। पहला है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और दूसरा है पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे वैसे ये एक हो गया, ये दूसरा, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल। तो ऐसे एक क्या है, एक बॉल का स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड अ बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक, तो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रोप्स हमने पढ़ लिए। तो तीन एलोट्रोप कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेफाइट का, दूसरा है डायमंड, तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमें कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? पहले हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, बट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? को का मतलब होता है शेयरिंग। एज यू कैन सी, को का मतलब होता है शेयरिंग और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक, तो शेयरिंग और वैलेंसी से जो भी बॉन्ड क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास तीन टाइप के, कितने? तीन डिफरेंट टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड, पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। ठीक, सिंगल बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो सिंगल पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। डबल बॉन्ड में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए हम इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब टोटल कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। थर्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम इसे तीन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब एग्जांपल। ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो वी नो दैट एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म। तो एटम जो है वो अकेला नहीं पाया जाता, एटम क्या है? एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, या तो वो डायटोमिक होगा या तो ट्राइएटोमिक। ठीक, तो हम हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन डायटोमिक है, मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 1, तो हमने एक ये बनाया। ठीक, फिर ये हाइड्रोजन 1। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है इसका एक शेयर कर लेगा यहां से, ये हाइड्रोजन इसका शेयर कर लेगा यहां से। ठीक, तो इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट स्टेबल हो गया, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट ये स्टेबल हो गया, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहां पर बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अब हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये भी डायटोमिक है, मतलब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये यहां से इसका ये 2 शेयर कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 और 2 8, और इसके पास भी 6 पहले से था, 2 इससे शेयर कर लेगा, तो ये भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है? N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक,
इसके पास 5 है, ये इसके साथ 3 शेयर कर लेगा तो हो जाएगा 8, ये स्टेबल हो गया। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है, इसके साथ शेयर कर लेगा, ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए इस पे कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन अ बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 3 डिफरेंट बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स? वो कंपाउंड जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मेड अप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड अगर कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल स्टेट, मतलब वो किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ये लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा है क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इससे पहले आयनिक बॉन्ड का जो पहले आपने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है। तो इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है सॉल्युबिलिटी, जो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉल्युबिलिटी, मतलब वो कितना सॉल्युबल किसी सॉल्वेंट में हो सकता है। ठीक, थर्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी होती है? लो होती है। कैसी होती है? लो होती है। मतलब अगर वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है, वो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, कार्बन इस कंपाउंड में अगर बात करें तो कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट बॉन्ड क्रिएट बनाता है। क्यों? उसके चार बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड उसके क्या होते हैं? फिलअप होते हैं, तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट इज रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्या? नेक्स्ट की बात करें तो क्या है? रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन करता है कि नहीं करता? फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिएक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, इन एनी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है एक्स्ट्रा, देन रिएक्शन भी कैसा होता है? इसका बहुत स्लो होता है या नहीं होता है। क्या होता है? वेरी स्लो या नो रिएक्शन। ठीक है, तो कोई रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिएक्शन। ठीक, यहां तक क्लियर? अगला पढ़ना है
कि व्हाई वी आर स्टडीइंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन के ऐसे कौन से नेचर हैं जिससे ये इतने सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक, सारे के सारे क्यों नहीं बनाते, वी हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पर कार्बन ही ऐसा क्यों है कि ये इतना सारा कंपाउंड बनाता है कि जिसके लिए हमें अलग से ब्रांच क्रिएट करनी पड़ गई, जिसे हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन दैट मेक्स कार्बन सो इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जिससे वो बहुत वर्सेटाइल होता है और वो हर एक चीज से साथ रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बना देता है। ठीक, सबसे पहला है प्रॉपर्टी कैटिनेशन। क्या होता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू कंबाइन बाय इटसेल्फ इन अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कोई भी एटम जब खुद से ही जुड़ते जाए और जुड़ जुड़ के एक लंबा चेन बनाते जाए उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक, मतलब जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन से जुड़ते जुड़ते एक डिफरेंट लंबा 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 चेन बना सकता है या नंबर ऑफ कार्बन के चेन बना सकता है। देखो ये भी एक कंपाउंड, ये भी एक चेन है, ये भी एक चेन है, तो ऐसे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एक दूसरे से जुड़ के न्यूमरस कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन, इसकी वजह से यहां पे मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड आ सकते हैं, मिलियन ऑफ कार्बन जुड़ सकता है। तो जितना ज्यादा कार्बन जुड़ेगा वही उतना ही नंबर ऑफ कंपाउंड क्रिएट होते जाएगा। ठीक, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो जितने कार्बन आते जाएंगे उतने न्यू कंपाउंड क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, अब कैटिनेशन में ये क्या है, या तो ये चेन बना सकता है, लंबा लंबा चेन बनाएगा, या तो ये एक रिंग बना सकता है, रिंग के फॉर्म में बना सकता है। मतलब ये सी यहां है, एक सी से जुड़ गया, एक सी से जुड़ गया, एक सी से जुड़ गया, ये साइकिल भी बना सकता है, ये साइक्लिक भी हो सकता है और ए साइक्लिक भी हो सकता है। या तो साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट हो या तो ए साइक्लिक प्रेजेंट हो, एक लंबा चेन प्रेजेंट हो। ठीक, तो इसकी भी प्रॉपर्टी अलग हो गई। देखो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, पर इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स। ठीक, सो मैनी कंपाउंड बनाता है। ठीक, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। क्या है दूसरा, है दूसरा जो नेचर है वो क्या है, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, क्या है, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये जो 6 है ये क्या है, 2 और 4, K और L शेल में प्रेजेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है ये क्या है, वैलेंस। मतलब कार्बन के जो लास्ट शेल में कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो मतलब ये एक साथ 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ के एक न्यू कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है इसके साथ। ठीक, यहां पे सोडियम भी जुड़ सकता है इसके साथ। ठीक, यहां पे ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, सोडियम में, ठीक, इसके 2 लेना होता है हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या है, इसके पास 4 डिफरेंट 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये 4 डिफरेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। ड्यू टू टेट्रावैलेंसी इट कैन क्रिएट नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड, एंड इन 4 बॉन्ड इट कैन जॉइन विथ सो मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें से किसी न किसी के साथ भी ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है और ये न्यू कंपाउंड बना लेता है। ठीक है,
ठीक, जैसे कि C अगर ये 4 के साथ जुड़ गया तो ये न्यू कंपाउंड बन जाएगा, ठीक, और ये अगर इसके साथ जुड़ गया, ठीक, तो ये न्यू कंपाउंड बन गया। तो एक कार्बन की जो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें, इसकी वजह से इसे कहते हैं टेट्रा, मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ प्रेजेंट है, तो शेयर करके 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, और चारों में अलग अलग कंपाउंड, चारों में अलग अलग एलिमेंट जुड़ के वो न्यू कंपाउंड बना सकता है, ठीक। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहली क्या थी, कैटेनेशन, दूसरी है टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड है हमारा आइसोमर। क्या है, आइसोमर। आइसोमर होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर सेम कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा पर उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, C5H12, ये एक कंपाउंड है, इसके स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं, देखो पहला स्ट्रक्चर तो ये होगा, ये 5 कार्बन एक सिंगल चेन में है, ठीक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसको 4 तो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो पहला तो स्ट्रक्चर ये हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ऐसे ऊपर 4 हो गए और एक नीचे क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई, क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई, ठीक। इसमें भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 12 हो गए। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, कार्बन हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके लिए ये भी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इस स्ट्रक्चर की भी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगला स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, यहाँ पे 3 और ब्रांचिंग हो गई यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। इस पे भी 3 हाइड्रोजन, 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 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। तो मतलब एक ही कंपाउंड के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाना, इसे कहते हैं आइसोमर, ठीक। डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड फॉर अ सिंगल कंपाउंड या फिर सेम कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमर। तो डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी डिफरेंट होती जाएगी। तो यही है, दिस इज द वर्सेटाइल नेचर, दिस इज व्हाई द कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर, कि वो इतने मैक्सिमम या इनफिनिट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ठीक है।